हम अध्ययन कर रहे हैं महान चित्रकार विंसेंट विलियम वैन गोग यानी वैन गोग के बारे में। वैन गोग जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला की साधना के रूप में अब समर्पित कर दिया और वे इतने भावुक और कला के प्रति समर्पित व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने आप को कलात्मक पक्षों को जानने और उसको प्रस्तुत करने में इतने लीन हो गए कि मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में भी आ गए। और इनका जन्म जो 1853 में हुआ था और 1890 में 37 साल की उम्र में स्वयं को इन्होंने गोली मार ली थी और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। प्रारंभिक जीवन जो कि इनका बड़ी विपन्नता में बीता और डच काल के कुछ चित्र जहाँ वह काले भूरे हरे रंगों का प्रयोग करते थे। इसके पश्चात वह पेरिस आ गए। पेरिस में प्रभाववादी चित्रकारों से उनका परिचय हुआ। वहाँ रह के उन्होंने उनके चित्रों में रंगों में परिवर्तन आया और चटकीले रंगों का प्रयोग करने लगे। रंगों का जो सौंदर्य है वहाँ उन्होंने उसको महसूस किया और धीरे धीरे जब आर्ट आए और आर्ट में उन्होंने जो चित्र बनाए उसमें रंगों में कहीं ना कहीं प्रतीकता भी आने लग गई थी। और आर्ट में उन्होंने खेत, बाग, पुल, रास्ते, चौराहे आदि चित्रित किए और वह परिचित व्यक्तियों के भी व्यक्ति चित्र बनाते थे और उनके साथ भी उनका जो भावनात्मक संबंध होता था वह चित्रों में परिलक्षित होता था। और इस समय के उनके प्रमुख चित्रों में सनफ्लावर है और शराब खाने का अंतर दृश्य है, व्हीटफील्ड विथ क्रोस। सनफ्लावर जो सीरीज है वह काफ़ी फेमस हुई थी और बाद में वह बहुत ही महंगे दामों में बिका था। द सोवर विथ सिटिंग सन, फिशिंग बोट और इसके अलावा द नाइट कैफ़े, रेड विनयार्ड, वैन गोग्स चेयर, पॉल गोगिया आर्म चेयर। गोगिया जो कि उनके मित्र थे और इनके निमंत्रण पर वे गोगिया इनके पास आए थे और गोगिया का वे आदर भी बहुत करते थे, परंतु उनमें कला को लेकर जब वो चिंतन करते थे तो उनके बीच की जो वार्ता होती थी काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती थी और इसी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह उनको पागल खाने में भर्ती कराना पड़ गया। उनके पागलपन का एक उदाहरण यह भी है कि एक बार उन्होंने अपना कान काटकर किसी वेश्या के आग्रह पे उसको दे दिया था और फिर उसके बाद खुद का व्यक्ति चित्र भी बनाया था जिसमें उनके कान के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और वो इस तरह की उनकी हरकतें बीच बीच में होती रहती थी। उनके सरोवृक्षों के मार्ग जो है वह भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे सीरीज़ उनकी। और उसके अलावा द स्टेरी नाइट एक प्रसिद्ध चित्र है, तारों भरी रात, जिसमें जो उनके मानसिक उत्तेजना है, आवेश है, आवेग है, वह उनके ब्रश स्ट्रोक्स में दिखाई देता है। 1989 में इन्होंने बनाई थी और म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में यह पेंटिंग अभी स्थित है। तो जो इसमें भी सरोवृक्ष को आकाश में लपट की भांति ऊपर उठता हुआ दिखाया है, तारे दिखाए हैं और तारों भरी रात उसमें शहर दिख रहा है और ब्रश स्ट्रोक में जो चक्राकार रेखाएं हैं और स्ट्रोक उसमें एक गति है
ये सब तत्व जो है उनकी मानसिक स्थिति को भी अभिव्यक्त करते हैं। इनके अंतिम दिनों के कुछ चित्रों में सोरोइंग ओल्ड मैन, जिसमें एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ अपने दोनों हाथों से मुंह को छिपाए हुए बड़ी दुखी अवस्था में बैठा हुआ है। द प्लेजेंट वुमेन डिगिंग इन द स्नो कवर्ड फील्ड एट सनसेट, ये और प्रिजनर्स राउंड, ये भी एक उनके अंतिम चित्रों में से एक है। द रूट्स, द चर्च ऑफ ऑव्स, ये सब। अच्छा, इन सब बातों के अतिरिक्त उनका जो संबंध है अपने भाई थियो के प्रति, वह भी कला की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और उनके संपूर्ण जीवन में वह मात्र 2 चित्र बेच पाए, और उसके पीछे भी उनके भाई थियो का हाथ था। और थियो उनको आत्मिक, भावनात्मक रूप से, इसके अलावा आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करते रहे, उनकी सहायता करते रहे। और उन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वैन गॉग की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद ही उनके भाई का भी मृत्यु हो गई थी, और उन दोनों की कब्रें पास पास ही हैं, जो कि उनके प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। तो जब इनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और कुछ समय बाद ठीक होने के बाद इन्होंने फिर चित्रण किया, तो उन चित्रों में जो स्टेरी नाइट, तारों भरी रात, सरोवृक्षों का मार्ग आदि प्रमुख चित्रों में से है। और जैसा कि मैंने बताया कि सावेश तुलिका संचालन, वृत्ताकार रेखाएं उनकी उन्मत्त अवस्था को प्रकट करती है। और अब वो थियो के कहने पर डॉक्टर गोशिये की देखभाल में ओवर में रहने लगे, और यहाँ पे भी उन्होंने चित्रण किया। और एक दिन उन्माद में वैन गॉग ने अपने ऊपर गोली चला दी, और 2 दिन पश्चात 37 वर्ष की आयु में सन 1890 में उनका देहावसान हो गया। 20 वर्ष तक जो उन्होंने कला साधना की, उसमें लगभग 700 चित्र और 1000 से भी अधिक रेखा चित्रों का सृजन किया। पूरा जीवन तनाव, गरीबी तथा संघर्षों में व्यतीत किया। मृत्यु के 20 वर्ष बाद उनका जो चित्र है सूर्यमुखी, वह 3 लाख रुपए में बिका, और आज तो करोड़ों डॉलर्स उनकी पेंटिंग के होते हैं, उनके दाम। तो वो यही कला की नियति है कि कलाकार जीवन पर्यंत संघर्ष करता है, आर्थिक विपन्नता से गुजरता है, और उसकी मृत्यु के बाद उसे सम्मान और उसके बनाए चित्रों से दूसरे व्यक्ति अर्थोपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं। जीवन जीते हुए उस सम्मान मिलना बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है। तो जो वैन गॉग हैं, उनके अगर चित्रों की बात करें तो उनमें वे बहुत दुखी रहे, बोझिल रहे, परंतु फिर भी उनके चित्रों में कहीं निराशा या अवसाद नहीं मिलता। उसमें संघर्ष है, परिस्थितियों से जूझने की प्रवृत्ति है, और कहीं कहीं स्नायविक आवेश भी है, किंतु निराशा नहीं है। कलात्मक विशुद्धता और यथार्थ के प्रति सजगता ने उनकी कला को हमेशा दिग्भ्रांति से बचाया। वे स्वयं ईसाई थे, और जैसा कि पूर्व में बताया था कि उन्होंने धर्म उपदेशक का भी कार्य किया था। उनके पिताजी जो पादरी थे, फिर भी वे उनको
मध्यकालीन संतों और जीवन गाथाओं के आधार पर धार्मिक चित्र बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे दीनहीन श्रमिकों में ही ईसा और ईश्वर के दर्शन करते थे और उन्हीं के चित्रण को धर्म की सच्ची सेवा मानते थे। तो ये इस प्रकार से उनका संपूर्ण जीवन बीता और कला के क्षेत्र में वो एक मील का पत्थर साबित हुए। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं से वे जुड़ते थे उसको कला के रूप में उकेर देते थे। स्वयं के भी काफ़ी सारे व्यक्ति चित्र बनाए। स्वयं के चेहरे से वे बहुत खुश नहीं थे। उनको लगता था कि उनका चेहरा बड़ा बेतुका सा है, बेकार सा है। और स्टिल लाइफ बनाई, प्रकृति चित्र बनाए, व्यक्ति चित्र बनाए। ये सब चीज़ें जो है उनको एक मतलब अलग कलाकार की श्रेणी में स्थित करती है। और उस समय का जो कला वातावरण था उसमें भी एक नया पक्ष पे लेकर आए, जिसमें कलाकार जो है वह अपनी भावनाओं के अनुरूप चित्रण कर पाया। खाली कला के उद्देश्य से करना या फिर अर्थसार के उद्देश्य से करना महत्वपूर्ण नहीं रहा। उन्होंने कला को व्यक्तिगत मौलिक स्तर पर भावनाओं के प्रकटीकरण के रूप में उसको प्रस्तुत किया। और विंसेंट वैन गोग की ये शैली जो है व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित थी। उन्होंने उसको निजी रूप दिया। इस कला की नाटकीयता, भावुकता तथा यथार्थ की स्वीकृति की भावना ने अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा दी। तो अभिव्यंजनावाद के प्रेरणा के मुख्य स्रोत के रूप में हम विंसेंट वैन गोग को मानते हैं। तो अभी ये हमने पढ़ा विंसेंट वैन गोग के बारे में, और आने वाले लेक्चर में किसी और मुख्य कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।